जानना सरल है, जीना कठिन है। बात ये है, सत्य को जानना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सत्य को जियो, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि सत्य को जीने के लिए अपनी मैं को मारना पड़ता है। आपने ये बात तो सुन ली कि ज्ञानी को सब अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है नहीं, हर लीला भगवान की है। सिर्फ ये प्रैक्टिस करोगे कि मुझे भी अच्छा लग जाए तो बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिस करो भगवान देखने की तो सब अच्छा लगेगा। क्यों कहते हैं कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। भला मन कौन सा है? जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति है। भला मन कौन सा है? जो भगवान के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। तो बस ऐसे ही अपनी दृष्टि बना लो, सारे रोग मिट जाएंगे। आप भगवान ना देख के कर्म स्वभाव में जाते हो। किसी के कर्म स्वभाव में जाने के बाद प्यार करना भी मुश्किल, अच्छा देखना भी मुश्किल। सीधी बात यह है। आज आप गुरु के भी कर्म स्वभाव में चले जाओ, आप गुरु से भी प्यार नहीं निभा पाओगे। जहां भी हम किसी के कर्म स्वभाव में गए, वहां हम ना प्यार करने लायक रहते हैं, ना ही अच्छा करके देख पाते हैं। लेकिन जब तत्व पे नजर आ जाती है, कर्म स्वभाव ना देख के, और हम तत्व दृष्टि बना लेते हैं, कौन है? हर घट मेरा साईं। तो साईं से तो प्यार है। जब तक सब जगह साईं नहीं देखोगे तब तक काम अधूरा रहने वाला है। बस इतना समझ जाओ, इधर भी वही लीला करता है, इधर भी वही लीला करता है, इधर भी वही लीला करता है। अपने अंदर ये निश्चय कर लो, फिर कोई बात ही नहीं है। ज्ञानी को कैसे प्यारे लग गए सब? ये थोड़ी है कि विचार देता रहता है, ये भी अच्छा है, ये भी प्यारा है, ये भी ऐसा है, पर है ही प्यारा। क्योंकि प्यारा है इसलिए हर दृश्य प्यारा है। अगर प्यारा बीच में नहीं होगा तो दृश्य कोई भी प्यारा नहीं लगेगा। पर प्यारा बीच में डाल दो, भगवान को डाल दो। अब लीला कोई भी है, चाहे गोपियां दुखी हो रही हैं, पर क्योंकि प्यारा डाल लेते हो, भगवान को डाल लेते हो, फिर वो लीला अच्छी है। ऐसे किसी साधारण पुरुष का ये कर्म हो तो कितना आपको क्रोध आ जाए। आप बोलो ये व्यक्ति तो कैरेक्टरलेस है, ऐसा है, वैसा है, पता नहीं क्या इल्जाम लगा डालो, पर बस प्यारा डाल लो बीच में, तो अब लगता है लीला है, मजा आया। गोपियों का रोना भी आपको अच्छा लग रहा है, दुखी होना भी अच्छा लग रहा है। वो बांधना चाहती है, कृष्ण उसको बांध देता है, आप लीला देख के आनंद ले रहे हो। अब बुरा लग रहा है आपको? तो प्यारा डाल दिया ना बीच में, तो प्यारा आ गया तो सब कुछ प्यारा हो गया। पर आप प्यारा डालना भूल जाते हो और फिर सोचते हो प्यार करूं, फिर सोचते हो सब कुछ मुझे प्यारा लगे। वो हो नहीं पाता, क्योंकि बीच में से मेन तत्व गुम हो गया, प्यारा गुम हो गया। बात तो ये है ना, प्यारे के कारण सब कुछ प्यारा है, वरना प्यारा लगना मुश्किल है। कुछ भी प्यारा लगता है तो उसके साथ उसकी हर चीज प्यारी लगती है। आज भगवान का स्वरूप भी प्यारा लगता है, उनकी कैसेट भी संभालते हैं, प्यारी लगती है। उन्होंने पत्र लिखा, वो भी संभाल के फाइल में लगाया, लेमिनेट करा के, प्यारा लगता है क्योंकि उनका है। तो अगर हम सारी सृष्टि को प्यारे से जोड़ दें तो अपने आप ही प्यार बहने लगा हर किसी के लिए। ये मूल भूल है कि आप प्यारे को देखना भूल जाते हो, प्यारे को अनुभव करना भूल जाते हो। ये तो याद रखते हो 20वां ऊंट भगवान का डालना है, लेकिन भगवान का ऊंट क्या डालना, भगवान को डालना शुरू कर दो, ऊंट भी फिर दूर हो जाएगा। भाई 20वां ऊंट भगवान का डालूंगा, पर बोलो मैं 20वां भगवान ही डालूंगा,
तो मेरी हर हालत अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जिसने भगवान को डाल लिया बीच में, उसके लिए परिस्थिति कहाँ रही, उसके लिए हालत कहाँ रही। भगवान को डालो, काम पूरा है। अधूरा किस वजह से है? अब समझो कोई सब्जी बनाए, नमक डालना भूल गया। अब खाओगे तो कहोगे अरे नमक ही नहीं डाला तुमने। खाली नमक वाली सब्जी भी अच्छी लगती है, पर नमक ना हो, सारे मसाले हो तो स्वाद नहीं आता। राम रस बोलते हैं इसीलिए नमक को, राम रस है। तो अगर प्यारा ना डालो ना बीच में, तो हर हालत खराब है। एक प्यारे को डाल दो, कोई हालत बुरी लगेगी ही नहीं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत सही है, जब प्यारा बीच में आ गया। ये सबसे पहला अभ्यास है। आप हालतों के समय याद कर लेते हो। ऊंट डालना याद रहता है और भगवान डालना याद ही नहीं रहता। जिसने ऊंट भी डाला, तो अगर संत ही ना प्रेजेंट होता, ऊंट कहां से प्रेजेंट होता? पहले तो संत आया, संत ने आज्ञा दी मेरा ऊंट डाल लो। तो आप ये सोचते हो बस ऊंट मिल जाए भगवान का, कितना प्यारा नाम तेरा, इस नाम से मैंने काम लिया। अब नाम से काम नहीं लेना, भगवान से काम लेना। भगवान को बीच में डालो, तभी काम बनेगा। अगर भगवान को नहीं डाला बीच में, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यही तो दिक्कत है। सब लोग तत्व की बात नहीं समझते हैं, खाली ऊपरी बात पकड़ लेते हैं। समय समय पर संत जो युक्तियां देते हैं, बातें बताते हैं, उसका एम एक ही है कि वो आपको तत्व में स्थित कराना चाहते हैं। अब जैसा कोई प्रश्न ले आता है, हालत ले आता है, उसके अकॉर्डिंग उसको जवाब दे दिया जाता है। अब किसी को विश्वास दिलाना है तो कह देते हैं 20वां ऊंट भगवान का डालो। अब आप ऊंट को ही चिपक के रह गए, भगवान को फिर भूल गए। लेकिन भगवान को पकड़ो ना। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा, क्या देखा कि पूर्ण सतगुरु तो गद्दी छोड़ी जब उन्होंने, तो कच्चे लोग बन बन के बैठ गए, अधूरे लोग बन बन के बैठ गए। पैसा बहुत था गद्दी में, किले बनते थे, शस्त्र आते थे, संतों के भोजन होते थे, गद्दी में पैसा बहुत था। सब लोग बनने लगे कुछ 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 कुछ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया? बोला आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, अब सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उन्होंने गद्दी बंद कर दी। 10 गुरुओं के बाद गद्दी नहीं चली। अब उसके पीछे रीजन था, क्योंकि झूठे गुरु बनते जा रहे थे जिनको ना पूर्णता ना अनुभव, लेकिन बन बन के बैठ गए, अपने को पुजवाने लगे, वाहवाही करवाने लगे, गड़बड़ हो गई। आप देखो कई लोगों को अनुभव करो, आप सत्संग करते हैं कई लोग, और बात अजीब करेंगे। एक तरफ आत्मा का ज्ञान, एक तरफ बोलेंगे भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। किसी की डेथ का सत्संग करने जाएंगे, इसकी आत्मा को सदगति मिले। इसकी आत्मा को सदगति मिलनी है, सोचने वाली बात है। लेकिन क्योंकि अनुभव तो है नहीं, आत्मा रटा हुआ है थोड़ा बहुत, एक्चुअल अनुभव है नहीं, तो कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तो उन्होंने देखा अधूरे लोग ऐसे पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को, जिनके अपने पास मंजिल नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान बोलने का अधिकार इसीलिए नहीं दिया जाता था, क्योंकि बोलने का शौक सबको चढ़ जाता है, गुरु बनने का शौक चढ़ जाता है, पर एक्चुअल अपनी स्थिति ज्ञान में पक्की करें वो नहीं समझते सब लोग। तो मजबूरी में आके उन्होंने
रोक दिया। अब लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक नई कहानी गढ़ दी कि गुरु जो है हमने ग्रंथ को मानना है। चलो उस समय के लिए ठीक था, लेकिन जब तक सतगुरु सामने ना हो ग्रंथ भी कौन समझाएगा। अब उन्होंने एक रट लगा ली, देहधारी को गुरु नहीं मानना चाहिए। सिखों में ये बात है, देहधारी को गुरु नहीं मानना चाहिए। देहधारी कौन है? देहधारी देह के आधार पे जीने वाला, अपने को देह माना हुआ है, ये आधार बनाया है जिसने, यानी देह अध्यासी। भाई देह अध्यासी को गुरु नहीं मानना चाहिए, ये बात तो सही थी, लेकिन वो कहानी कहां की कहां चली गई। अब दादाजी ने इसका सीधा अर्थ करके बताया कि सब सिखन को हुकुम में गुरु मान्यो ग्रंथ, यानी जब तुम्हें पूर्ण सतगुरु मिल जाए तुम गुरु को ग्रंथ मानो। क्योंकि ये भी तो गुरु नानक देव ने लिखा, गुरुमुख नादों गुरुमुख वेदों, गुरुमुख रया समाई, गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। तो जब पूर्ण सतगुरु मिल जाए फिर पुस्तक डाल पानी में, फिर शास्त्रों का आसरा ना ले, गुरु का आसरा ले। फिर जो गुरु कह रहा है उस बात को समझ। तो बात क्या थी और समझ क्या ली गई, समझाया क्या गया, लोगों ने पकड़ क्या लिया। अब इतने कट्टर हो गए हैं सिख लोग, अगर आप उनसे बात करो गुरु की सत्संग की तो चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं गलत है, ये पथ भ्रष्ट होना है, जबकि ये अर्थ ही नहीं था गुरु नानक देव जी का। गुरु गोविंद सिंह जी का भी ये मतलब नहीं था। उस समय कोई पूर्ण सतगुरु नजर ही नहीं आया, तो उन्होंने बोला सब सिखन को हुकुम में गुरु मान्यो ग्रंथ। भाई तुम्हें पूरा गुरु ना मिले उससे बेहतर है बैठ के तुम ग्रंथ पढ़ लो। अधूरों की शरण मत जाओ, अधकचरों की शरण मत जाओ, क्योंकि वो और ही तुम्हारा काम खराब कर देंगे। अपनी स्थिति है नहीं, अपना अनुभव है नहीं, अपनी माया कटी नहीं, अपना देह अध्यास छूटा नहीं, तो उल्टा वो पथभ्रष्ट करेंगे, बल्कि पूर्ण गुरु के लिए भी शंकाएं डाल देंगे, क्योंकि उनको लगेगा हमारी ग्राहकी खराब हो रही है, हमें कोई मान नहीं रहा। तो पूर्ण सतगुरु के लिए भी बल्कि शंकाएं डाल देंगे, कर्म दिखाएंगे, बातें दिखाएंगे, दूर करेंगे कि क्यों कि अगर तुम पूर्ण की शरण चले गए तो उनकी तो गद्दी गई। इसीलिए लड़ाई झगड़े करते हैं, द्वैत द्वेष करते हैं। तो कहां क्या गया, अब अपने बेनिफिट के लिए भी कई बार और कई बार गलत मान्यताएं बन गई, वो कहानी वो बना ली गई। अब जब यहां भी बोला जाता है प्यारा, हर हालत को प्यार करो, हम सोचते हैं व्यक्तियों को प्यार करें, हालतों को करें। अरे जब तक प्यारा नहीं नजर आएगा प्यार उमड़ेगा ही नहीं, करते ही रह जाओगे खाली बाहर से, उमड़ेगा कैसे, बड़ा मुश्किल है। किसी मजबूरी में आके तो भक्त ने कहा होगा तू सामने आ मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे। सोचो किसी स्थिति में कहा होगा ना कि परमात्मा तुम मेरे को यहां भी झलक दिखलाओ अपनी, यहां भी दिखो, यहां भी दिखो, यहां भी दिखो, तब सजदा करने का लुत्फ आएगा, प्यार करने का लुत्फ आएगा। वरना प्यार आएगा कहां से, अंदर से। भाई आज समझो हम नहीं आए सत्संग, जो भी बैठा जिसने भी बात की, सत्संग सबने बहुत अच्छा किया, आपने उठ के प्यार भी किया, फिर भी ये भी कह लोगे आप झलक रहे थे उसमें से, फिर भी इंतजार तो थी आपकी, है कि नहीं। वही बात कि जब तक प्यारा हर जगह नहीं झलकेगा ना मुझे, तब तक मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा। नजर बना लो, उस प्यारे को ही देखना है हर जगह, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू तू करता तू ही भया, मुझ में रही ना मुंह, आपा पर का मिट गया फर्ज देखा ते तू। ये दृष्टि बनाने की है।
उस दिन भी मिसाल बताया आपको कि जब आप खड़े रहते हो किसी के इंतजार में, समझो बस स्टॉप पे हम आपको टाइम दे देते हैं, भाई हम आपसे बस स्टॉप पे मिलेंगे, हम गाड़ी लेके आएंगे, आप चलना। अब क्या होता है, जो भी आता दिखेगा आपको लगेगा वही तो नहीं है, जो गाड़ी नजर इस गाड़ी में तो नहीं आ गए हैं। थोड़ी देर के लिए अखंड वृत्ति नहीं लग जाती है, जिसकी भी इंतजार कर रहे हो। और जब अगला सामने आता है, पता है मैंने कितने लोगों में धोखा खा लिया कि तू है शायद, तू है शायद। एक साधारण सी बात में भी आसान है देखना ना किसी को, तो भगवान देखना कहां मुश्किल हो सकता है। जब एक लॉ लगा के खड़े हो किसी व्यक्ति की, 10 लोगों में उसका धोखा हो सकता है, तो फिर भगवान देखना औखा कैसे हो सकता है। लॉ लगा के खड़े हो जाओ, सब में वो झलकता नजर आएगा प्यारा, क्यों नहीं आएगा। ये तो नहीं कह सकते कि हमको ये अनुभव नहीं है, सबके पास है ये अनुभव। अगर बेटे ने टाइम दिया है ना बस स्टॉप पे मिलने का, 50 आदमियों को बेटा बना के देख लिया आपने, आ रहा है वो लंबा सा आदमी ना, वही लग रहा है, वो पिंक शर्ट वाला है ना वही लग रहा है, वो ब्राउन पैंट वाला है ना वही लग रहा है, वो है भी नहीं, वो नहीं नहीं ये तो कोई और है। जब पास आते नहीं ये कोई और है, नहीं ये कोई और है। पर एक बार तो दर्शन कर लिया ना, फिर भगवान देखना क्यों कठिन कहते हो। भगवान देखना भी आसान है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है, और वो कोशिश हर एक को अपने आप से करनी है। अब गुरु नानक देव जी ने दोनों बातें बोल दी। एक बार कहते हैं गुरु को मानस जानते, जन्म जन्म मोह स्वान। उधर से कहते हैं हमको जो परमेश्वर चरें से जन नरक जूण में पड़े। भाई गुरु नानक देव जी करें क्या हम? आपको भगवान देखते हैं तो भी आप मारते हो, नहीं देखते तो भी मारते हैं। मानुष जानते हैं आपको तो कुत्ता बनते हैं। हम परमेश कहते हैं आपको तो नरक जूण में जाते हैं। जाएं कहां? तो सीधी बात है, कहते हैं मेरे शरीर को भगवान मत जानो। हमको जो परमेश्वर चरही, मना हमारे शरीर को भगवान देखेगा जो, वो नरक में जाएगा। और वैसे गुरु को मानुष करके नहीं देखना है, मना उनकी देह बीच में नहीं आनी चाहिए, देह को पूजना भी नहीं है और उनको देह समझना भी नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, गुरु को तत्व दृष्टि से जानना है। गुरु को शरीर करके देखने में पाप है, गुरु के शरीर को भगवान कहने में पाप है। और ऐसे अगर बात करें तो गुरु तत्व दृष्टि से निराकारी तो साकार होके आया। तो नजर कहां होनी चाहिए? जैसे भगवान बार बार गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मेरे को तत्व से जान। समाधानता तो यही है कि तत्व से जानो गुरु को, शरीर करके नहीं देखो। ना गुरु शरीर है, ना गुरु के शरीर भगवान है। इस बात को समझ जाओ। अगर गुरु को शरीर देखा तो भी पाप कमाया, पर गुरु के शरीर को भगवान देखा तो भी पाप कमाया। क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को? मुझे ज्यों का त्यों जान। अगर मेरे को ज्यों का त्यों जानता है, जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, मेरे को ज्यों का त्यों जान, तो बड़ा कैसे है, विराट कैसे है? तत्व दृष्टि से। शरीर से तो कोई भगवान हो नहीं पाएगा, नाम रूप तो किसी का भगवान है नहीं। तो उस बात को अपने अंदर हमने समझना है। गुरु कहां से बात करता है, क्या बात करता है, उस बात को क्लियरली समझने का है। अगर गुरु शरीर की हद में होता तो सर्वत्र देखना कठिन था।
अगर गुरु शरीर होता, नाम रूप वाला होता, तो उसका व्यापक स्वरूप अनुभव में ना आता। और व्यापक स्वरूप तो अनुभव में आता है, सभी को आता है। देखा है ना, दुख में देखा है, सुख में देखा है, हालतों में देखा है, और तो और दूसरों में देखा। कभी कभी कुछ नहीं है तो भी उसको प्रकट होते देखा। आपकी साइड में कोई नहीं बैठा तो भी अनुभव किया बैठा है। अकेले चल रहे हो, कोई साथ नहीं चल रहा, फिर भी कई बार अनुभव किया है साथ साथ चल रहे हैं। अकेले बैठे हो, कोई बतिया नहीं रहा, फिर भी बतिया रहे हो भगवान से। अगर वो शरीर होता फिर व्यापक अनुभव कैसे होता हमें? इसका मतलब वो एक नाम रूप की कैद में नहीं है, शरीर की हद में नहीं है, काल की हद में नहीं है, वो काल से अतीत है। भाई जो काल की हद में है वो तो शरीर है हमारा, पर ज्ञानी काल की हद से परे है। समझ सकते हो? एक नाम रूप वाला होता, एक भाव की पूर्ति कर सकता, लेकिन जिस रूप में देखना चाहा उसी रूप में देखा। आज तक हमने घर में पिता में मां नहीं देखी, मां में पिता नहीं दिखा। दिखा? कभी अनुभव हुआ ऐसा? भाई में बहन, बहन में भाई। चलो भाई नहीं पहुंच पाया, दूसरी बहन राखी बांध दे तो मैं समझ लो भाई आ गया। नहीं हुआ ना अनुभव। पर ये कैसा अनुभव है? गुरु को जिस रूप में ध्याया, वो माता भी है, वो पिता भी है, वो भाई भी है, वो बहन भी है, वो बंधु भी है, वो सखा भी है। कैसे संभव है? जरूर वो देह की हद से परे है। अगर वो देह की हद में होता तो ऐसा अनुभव नहीं होता ना हमें। भाई जो पुरुष है वो पुरुष करके ही भासेगा, स्त्री स्त्री भासेगी। समझो मां मर गई बचपन में, कहते हैं बड़ी बहन ने मां की तरह पाला। समझो पिता मर गया बचपन में, अरे हमारा भाई तो हमारा बाप बन के रहा। पर यह नहीं हुआ कभी कि भाई मां बन के रहा, बहन पिता बन के रही, ये नहीं हुआ कभी, क्योंकि वो लिंग शरीर की हद में है। ज्ञानी जो शरीर की हद से परे है, इसीलिए बोला जाता है ज्ञानी ना स्त्री है ना पुरुष है, वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म जो है वो स्त्री और पुरुष नहीं होता। हां, जैसी जरूरत पड़ती है ब्रह्म वैसा स्वभाव वाला हो जाता है हमारे लिए। ये उसकी कला है। जो कलाएं सुनते हो राम की, कृष्ण की कलाएं, ये एक ब्रह्म की कला है कि जिस रूप में कोई ध्याता है ना उसको, वो उसी रूप में उसके लिए साकार हो जाता है, वही दर्शन देता है। गुरु को कितनों ने मां करके माना, उनको एहसास हुआ वो हमारी मां है। कितनों ने गुरु को पिता करके माना, उनको एहसास हुआ वो हमारे पिता हैं। अब कोई कहे वो तो स्त्री शरीर में थे, पिता कैसे बन गए? पिता बन गए, स्वामी बन गए। गुरु भी अपने आप में उपाधि गुरु की पुल्लिंग उपाधि है, स्त्रीलिंग उपाधि तो नहीं, पुल्लिंग उपाधि है। इसका मतलब वो शरीर नहीं है, इसका मतलब वो देह की हद से परे हुए बैठे हैं, काल की हद से परे, शरीर की हद से परे, सारी हदों को पार करके बेहद के धनी हुए बैठे हैं। हद हद हर को चला, बेहद चला न कोई, बेहद की बाजार में खड़ा कबीरा रोए। क्योंकि उनको जानता भी वही है जो खुद बेहद हो जाए। जो आप हद में खड़ा रहेगा उस बेहद का अनुभव कैसे करेगा? अपनी भी जरा बुद्धि की हद तोड़े। यहां पर और हदें तो टूटने में वक्त लगता है, बुद्धि की हद जरूर तोड़ना, संशय की हद जरूर तोड़ना, शक की हद जरूर तोड़ना, फिर अनुभव कर पाओगे ज्ञानी क्या है।
वो आकारों से ऊपर है, इसीलिए कोई भी आकार धारण कर लेता है। हदों से परे है, इसीलिए आपको बेहद का प्यार दे सकता है, बेहद का आनंद दे सकता है। फील करो बैठ के, तब समझ आएगा कैसे प्यारा हर जगह व्याप्त है। भाई अब जो भी आकार सबने धारण किए उसके स्वभाव भी हैं, कर्म भी हैं। भले बैठा वही प्यारा है, पर उनकी वो कटवाएगा तो सही ना कर्म के हिसाब किताब। आज अगर गीजर है घर में, बिजली तो वही है, पर वो गर्मी ही देगा, उसका स्वभाव ऐसा निर्मित किया गया, तो शिकायत क्या करनी किसी से? उसका स्वभाव, क्योंकि वो मन की कैद में ना होता तो स्वभाव की कैद में ना होता, पर बेचारा मन की हद में है तो स्वभाव की भी हद में आ गया। कोई बात नहीं, पर तत्व दृष्टि से देखो। आज समझो आपकी बर्थडे आई, हम आपको गोल्ड के इयररिंग्स देते हैं गिफ्ट। इयररिंग पसंद आए या ना आए, पहनो या ना पहनो, गोल्ड तो गोल्ड है, संभाल के लॉकर में तो रखोगे और वैल्यू भी करोगे, मुझे सोने की चीज गिफ्ट दी। ज्ञानी क्या जानता है? तत्व से सबका आदर करता है। तत्व रूप कौन है? नाम रूप कोई भी हो, आकार कोई भी हो, स्वभाव कोई भी हो, संस्कार कोई भी हो। भाई प्यारा बैठ के उसके कर्मों की खेती कटवा रहा है और क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, बैठा तो प्यारा है। मुझे है काम ईश्वर से, और ईश्वर कहां है? व्यापक, घट घट में व्यापक, सर्वत्र। बस मुझे तो उसी से काम है। मैंने अपना काम कर लिया, उसको जान लिया, वो कौन है, वो क्या है, काम खत्म हो गया। कहीं कहीं डेकोरेशन बड़ी अच्छी दिखती है, देखने लगते हो अरे ये तो चूड़ियों से सजाया है, ये तो साड़ियों से सजाया है, ये तो फलाने से सजाया है। अभी कभी कभी बच्चे नहीं फंक्शन करते हैं, अब अक्सर करके जब इनको पानी की जरूरत पड़ती है, नदी दिखानी है, पानी दिखाना है, नीली साड़ियां ले लेते हैं, नीली और सफेद। फिर वो दो इधर से दो उधर से लहराती रहती हैं बैठ के, पानी हो गया। पर आप डर के मारे भागते हो, हाय हाय इतना पानी आ गया, मैं तो जाती हूं, डूब मरी तो इसमें। नहीं, इतना अंदर पक्का है तत्व दृष्टि से, पानी नहीं आया है ना, पर एंजॉय तो भजन पूरा किया। कभी कभी भीग भी जाते हो भजन में, हाँ इतना अच्छा भजन, इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की उस पे, एंजॉय भी सीन पूरा किया, पर पानी का डर भी नहीं आया। बस तत्व का निश्चय होने से अंदर कोई विषम भाव नहीं पैदा होता। बाहर जो लीला लगी पड़ी है, लगी पड़ी रहे। देख रहा है ज्ञानी, मौत से देख रहा है, जो कोई कुछ कर रहा है करे, एवं नहीं है मशीना चलन, पीछे तेरा जोर प्रभु, भगवान के जोर से ही तो चले जा रहे हैं सारे। कोई बात नहीं, बढ़िया है। तत्व को जानने से धीरजता है, इसीलिए तो आप पानी देख के भागे नहीं। लेकिन उन्होंने पानी जिसका मर्जी बनाया, आपने एंजॉय किया। चुक घड़ा में सिर ते चली, मोनिट घड़े नू मारी, मेरे सिर तो वगया पानी, मेरी भिज गई साड़ी सारी। पर ना कोई पानी है, ना कोई साड़ी भीगी, ना कोई मटकी टूटी, ना उसने मटकी पानी से भर के सिर पे रखी। तत्व से हम सारा जानते हैं मिथ्या, पर भावावेश में आके एंजॉय भी पूरा करते हैं। ये ज्ञानी की अवस्था है। शुष्क भी नहीं है, विषम भाव भी नहीं है, एंजॉय पूरा कर रहा है। अंदर तत्व का निश्चय होने से धीरजता बनी हुई है। अधीरज नहीं होता किसी को भी देख के, किसी की भी बात से कोई सामने आ जाए उलझता नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो निंदक है, ये तो प्रशंसक है, ये तो फलाना है। अरे जो पार्ट उसको उस समय मिला कर आया, अभी तो अच्छा है सामने आया है जब। अब समझो कैकई को अगर त्रिजटा का रोल दे दिया जाए, तो वही कैकई जिसने घर से निकाला, फिर वो सीता को प्यार भी वही कर रही है।
राम की भगत भी वही बन गई। तो आप उस रोल को भी ताली बजाओगे, उस रोल को भी ताली बजाओगे। क्यों? जो करने वाला है आप उसकी कला को एडमायर कर रहे हो। जो उसको रोल दिया गया उस बेचारी ने तो वही किया ना। उसको डायरेक्टर ने कहा इनको घर से निकाल 14 साल, उसने निकाल दिया। डायरेक्टर ने कहा सीता को प्यार कर, उसने कर दिया। व्यक्ति अपने आप में क्या है? कुछ भी नहीं। ये सारे एक्टर अपने आप में कहा है? कुछ भी नहीं। डायरेक्टर के कहने से चले जा रहे हैं। तो फिर बुरा क्या कहें? उसको वहां एक्टर ने कहा होगा गाली दे इसको, फिर अब एक्टर डायरेक्टर ने कहा होगा अब इनको प्यार कर, इनके आगे झुक, इनको नमस्कार कर, इनकी तारीफ कर। इट्स ओके, क्या दिक्कत है? कभी कभी सुनते हैं। अब भाई मन है, जब तक स्थिति ना बने किसी की, पीठ पीछे कई लोग गलत बोलते हैं, पर जब हम सामने जाते हैं उनको माइक देते हैं, कहेंगे ये तो पता नहीं क्या क्या है, इन्होंने तो क्या क्या अनुभव किया हुआ है, इनका तो ज्ञान पता नहीं क्या है। तो विक्षेपता थोड़ी आती है, समझ आता है। उस टाइम उसको पार्ट मिला होगा गाली देने का, बेचारे ने दे दी। अब उसको पार्ट मिला होगा प्रशंसा करने का, कर दी। लेकिन वो भी झूठ पार्ट, ये भी झूठ पार्ट। ना वो निंदा सच्ची, ना ये प्रशंसा सच्ची, पर ये भगवान सच है जो लीला कर रहा है। लीलाधारी की लीला। अब प्यारा डाल दो, टेंशन खत्म। हर बात में प्यारे को डाल दो ना, काम आसान हो जाता है। वो औरत चेक कर रही थी आदमी का पर्स, क्या बोलते हो, वैलेट, वैलेट चेक कर रही थी। आदमी गया था नहाने, फटाफट देखा पर्स चेक कर लूं, पर्स मोबाइल। औरतें सीआईडी ऑफिसर बन जाती हैं, मिल जाए अगर आदमी का तो फटाफट देख लूं क्या क्या, किसका फोन आया, किसका मैसेज आया, पर्स में क्या है। देख रही थी, पर्स में उसको अपनी फोटो नजर आ गई। बड़ी भाव विभोर हो गई, इतना प्यार करता है, मेरी फोटो पर्स में। ना के आया बेचारा, आपने मेरी फोटो अपने पर्स में लगा रखी है। बोला हाँ, आप मेरे को इतना प्यार करते हो। बोला बस प्यार तो क्या करता हूं, तुम मेरी हिम्मत हो। मैं आपकी हिम्मत कैसे? कहते जब भी कोई हालत आती है ना, मैं पर्स में फोटो निकाल के कहता हूं जब तू इसको हैंडल कर सकता है, ये सिचुएशन क्या है तेरे लिए, तो मैं रिलैक्स हो जाता हूं, आराम से हैंडल कर लेता हूं। अब ये बात हुई मजाक की, पर अगर अपने प्यारे को हर हालत में डाल दो, अब ये ना कहो हे भगवान इतनी बड़ी हालत, हालत को कहो ए हालत मेरा इतना बड़ा भगवान। काम बनता है ना प्यारे को बीच में डाल के। प्यारे को बीच में ले आओ, काम बन जाता है। जब तक प्यारे को नहीं लाओगे तब तक परेशानी बनी रहेगी। कोई अच्छा दिखेगा, कोई बुरा दिखेगा, किसका स्वभाव दिखेगा, किसका कर्म दिखेगा, पता नहीं कहां कहां मन जाएगा। लेकिन है ही मेरा प्यारा, तो आनंद की तार एक क्षण को भी नहीं टूटती। राजी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, खुश में रहते हैं। पर अगर आप आवरण डालोगे तो काम खराब हो जाएगा। देखो एक दूसरा मिसाल बताते हैं। एक आदमी बकरी लेके बस में चढ़ा। अब जानवर को ले जाना अलाउड नहीं, या फिर जानवर का टिकट लगता है। वो अड़ गया कंडक्टर कि कोई जानवर लेके बस में हम नहीं जाएंगे, इसको जाना भी जरूरी। इसने क्या किया, एक चादर लेके बकरी के ऊपर डाल दी, पास बिठा लिया बकरी को। कंडक्टर आया, बोला 2 टिकट दे दो। भाई ये कौन है? बोला ये मेरी नानी है, मेरे साथ जा रही है। इतनी देर में बकरी ने पॉटी कर दी। कंडक्टर कहता है देख तेरी नानी की मोतियों की माला टूट के गिर गई। तो जो आवरण डालते हैं ना लोग ज्ञान का, फिर ये स्वभाव जो निकलते हैं वो शर्मिंदा करने वाले। हमें प्रिटेंडर नहीं होना है, कभी भी प्रिटेंड नहीं करना, लेकिन अंदर से भाव बनाना है। जैसे आज आप
गुरु को देख के गदगद हो उठते, है ना। जब गुरु को सर्वत्र ऐसा देखो कि जिसको देखो गदगद हो जाए मन, मेरा प्यारा आ गया, मेरा ऐसे बाहें खुल जाएं, मेरा भगवान, वो स्थिति ये नहीं कि हम प्रिटेंड करें कोई सा, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो बड़े प्यारे हो, नाटंकी नहीं करने की है, अंदर से वो फील लाना है, इतना भगवत भाव में रहना है कि अंदर से वो फील आना चाहिए, और वो आनंद आपके चेहरे पे आएगा, वो खुशी आपकी समझ में आएगी कि आप सबको देख के ऐसे गदगद हो रहे हो, आनंद में आ रहे हो, वो चीज फील करनी है, बोलना नहीं है खाली। अब क्या किया इन दोनों ने, लहणे ने और बाबा बुढ़ा ने, पूछा गया गुरु नानक देव जी से, आपके अंदर विषम भाव आया? भाई हमारे अंदर क्यों विषम भाव आया? दोनों शिष्य आपके साथ रहे, एक को आपने गुरियाई दी और एक को नहीं दी, आपका दोष हुआ? बोला नहीं, दोनों को बुलाओ। बुलाया गया, पूछा उससे, तुमने मुझे क्या करके देखा? लेने की बारी पहले आई, मैंने आपको पार ब्रह्म परमेश्वर करके जाना। बाबा बुड्ढा से पूछा, तुमने मुझे क्या जाना? मैंने जाना आप अच्छे संत हैं। बोला फैसला हो गया, एकदम से फैसला हो गया। जिसने मुझे पार ब्रह्म परमेश्वर जाना वो आप परमेश्वर हो गया, जिसने संत जाना वो खुद भी संत तक ही रह गया। बात ये वाली है। अब हम गुरु के आगे भी प्रिटेंड ना करें, गुरु में भी अगर पूरा भगवत भाव नहीं बना और हमने प्रिटेंड किया, फिर हम उसको जहां तहां अनुभव नहीं कर पाएंगे। पहले मेरा गुरु में भी जब पूरा भाव बनता है तब मैं उनको सर्वत्र अनुभव कर उनकी कलाएं तो हैं, वो शरीर की हद से, काल की हद से सबसे परे बैठे हैं, लेकिन जब तक मेरी दृष्टि का पर्दा नहीं हटेगा काम कैसे बनेगा? पहले मेरी नजर का पर्दा भी तो हटना चाहिए, मैं भी तो उनको देख करके ना देखूं, क्योंकि जो मैं उनको देखूंगा वो मैं हो जाऊंगा। एज ये नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, जब तू मेरे को ज्यों का त्यों जानेगा तो तू भी वही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। पहले मेरा गुरु में भाव कौन सा है, मैं उनको क्या करके जानता हूं, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अधिकतर लोग गुरु को भी प्रिटेंड करते हैं, खाली मत्थे टेकेंगे, लंबे लेट जाएंगे, भगवान बोलते हैं, लेकिन चलते अपनी मन बुद्धि से, जो उनका मन कहता है। लटकेंगे उल्टे, मन को सजा दे रहा हूं, ये नहीं पता मन सजा दे रहा है। ये कईयों के साथ मैंने देखा है, गुरु को भगवान मुंह से बोलते हैं और कोई कर्म मना करो, कर्म करेंगे, चलेंगे अपने अकॉर्डिंग, चलेंगे अपनी बुद्धि से, जो उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। तो ये फिर प्रिटेंड करना हो गया ना। भगवान का तो अर्थ है तुम्हें जो कर्म ना किया वो ना है, हां किया तो हां है। भगवान का तो ये मतलब हुआ। पर वैसे जबान से गुरु भगवान ने, और कर्म हमें अपनी मर्जी का करना है, जो हमें सही लग रहा है। तो प्रिटेंडर यहां भी बेकार है। मुंह पे आके कह दो गुरु तुम भगवान हो, आरती भी उतार लो, पैर भी पकड़ लो, पर अगर अंदर भगवत भाव नहीं है फिर तुम्हारे लिए खेल कठिन है, मुश्किल हो जाएगी बात। फिर ये नहीं कर सकते कि हम जानता हूं उसको देख लें। भगवान है तो सर्वत्र दिखेगा, जिसको तुमने भगवान जाना ही नहीं वो तुम्हें व्यापक अनुभव में कैसे आएगा? तो यहां भी कोई प्रिटेंड करने की बात नहीं है। तभी तो बार बार बोला जाता है तुम गुरु को भगवान देखो, इसमें गुरु का कोई फायदा नहीं है।
पर अगर गुरु को तुम भगवान जानते हो तो इसमें तुम्हारा फायदा है, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तुम्हारे गलत कर्म छूटेंगे, तुम उनको व्यापक स्वरूप अनुभव कर पाओगे, तुम्हारी स्थिति बनेगी। वरना क्या पाओगे? बोलते रहो भगवान और अंदर से अपना काम तुम्हारा जारी रहे, तो बात नहीं बन सकती है। खाली शब्द नहीं खेलने, शब्द खेले तो काम खराब है। एक ज्वेलर की शॉप थी, तो वहां बड़ा मशहूर था कि भाई बड़े अच्छे लोग हैं ये, सारे इसके सेल्समैन भी अच्छे हैं, भगवतमय माहौल रहता है, पर धोखा सबको होता जाए। पता लगाया गया क्या है। एक ग्राहक आया अंदर, पहला बोला केशव केशव, दूसरा बोला गोपाल गोपाल, बिठाया, सामान दिखा रहे, तीसरा जो दिखा रहा था हरे हरे, चौथा बोलता है हरो हरो। पकड़ा गया उनको, भाई ये चक्कर क्या है? बोला ये हमारे कोड वर्ड्स हैं, कोई भगवान का नाम नहीं है। कस्टमर अंदर आया, पहले ने बोला केशव केशव कैसा है कैसा है, दूसरा कहता है गोपाल गोपाल, सीधा लग रहा है। सामान दिखाते दिखाते वो पूछता है हरे हरे लूटना है इसको, चौथे ने बोल दिया हरो हरो लूट लो। शब्दों का खेल हुआ, भाव नहीं है। नाम तो भगवान का ले रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम भी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा भगवत भाव नहीं होता। आदत हो जाती है कईयों को। भगवान ने एक को पकड़ा, नैनीताल चले थे, वो अपनी पत्नी को भगवान जी बुलाता था। गुरुजी ने कहा भाई हमें गाड़ी से मार्केट ले चलो, 1 मिनट भगवान जी को बता के भी आऊं, पूछ के भी आऊं, वो भी चलते हैं। तो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, गुरुजी ने देख लिया भगवान जी के मुंह में गिराइयां दे रहा था। बोट में गुरुजी के बिना ही निकल लिया, बीवी को लेके घुमा के ले आया। कई हरकतें पकड़ ली, आखिर गुरुजी ने गर्दन पकड़ी, बोला ये नाम है भगवान जी, कर्म तो सारा तेरा पति वाला और उसका पत्नी वाला। जैसे दादाजी का बताया कि एक संत उनको अपने घर ले गया था, मैं तो अपनी पत्नी को भी माताजी बुलाता हूं, माताजी पानी ले आओ, माताजी रोटी ले आओ, माताजी देर क्यों लगा दी। दादा उठ खड़े हुए, 4 निकाली, उसको गाली। बोला तूने माताजी नाम रखा हुआ है उसका, अगर ये सचमुच तेरी मां होती तो काम तू कर रहा होता। हुक्म चला रहा है पत्नी पर, नाम बोल रहा है माताजी, बोला तेरा ज्ञान अधूरा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। कई शब्द हम लोगों को रट गए, ज्ञान रट गया है, जबान हमारी वो ज्ञान गाती रहती है, भाव नहीं बनता। बनाना है भाव, जबकि जबान तो बड़ा प्यारा ज्ञान बोलती है, क्या मुश्किल है। आओ जी भगवान जी, मेरे गुरु आ गए, मेरे घर तुम आ गए, तो बड़ा दूर चला जाता है हिसाब इंसान का। पर एक्चुअली अंदर से क्या देख रहा है, अंदर से क्या जान रहा है, वो मेन बात है। तो शब्दों से ना खेलें, पहली बात जो समझने की है। जब तक शब्द से खेलेंगे, अखरां दे विच जो कोई अड़िया, इश्क दी चाड़ी मूल ना चढ़िया। अगर कोई अड़ गया अक्षरों में, वो फिर मंजिल नहीं पा सकता। शब्दों से खेलने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। सुनना सुनाना, शब्द बांधना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, 4 दिन ज्ञान सुन लो, शब्द बांधने आ जाएंगे। पर असल स्थिति क्या है, देखने वाली बात वो है। अब ऐसे तो आप अपने पोते पोती को भी उठाओ, गुरु ने कहा है भगवान है, गुरु तुम्हें भगवान है या मोह है?
सारा दिन उठाए फिरते हो इधर से उधर, मेरे पास भी ले आते हैं, इसको मिलो, इसको प्यार करो, इसको, तो मुंह ही तो है तुम्हारा। मैं नौटंकी बड़ी अच्छी है कि भगवान जी, ये भी भगवान का ही रूप है। किसी के घर भी बच्चा हो जाए, अब शब्द सीख गए, वद्यो वाहेगुरु, वद्यो वाहेगुरु। अपना संयम नजर नहीं आता, वाहेगुरु बढ़े जा रहे हैं। वाहेगुरु को शौक चढ़ा हुआ रोज पैदा होने का। तो सोच के देखो ना, शब्द में, ये तो ज्ञानी की दृष्टि है, वो क्यों जाए तुम्हारे कर्म में। तुम ले आते हैं किसी को, वद्यो वाहेगुरु, आओ भाई भगवान, आपका ही एक नया अवतार, आपका ही एक नया स्वरूप। तुम किस मुंह से बोल रहे हो वद्यो वाहेगुरु? किस मुंह से बोल रहे हो? अपने पे संयम नहीं, वासना कंट्रोल नहीं, ज्ञान अंदर गया नहीं, और आ गए वद्यो वाहेगुरु करने। शब्दों से खेलने वाले लोग हैं। घर गृहस्थी से छूटते नहीं। मैं राजा जनक की तरह न्यारा बैठा हूं, और चलो 100 काले कर्म दिखाएं तुम्हारे अंदरूनी। राजा जनक बनते हैं बहुत। राजा जनक ने ऐसे काम किए थे। राजा जनक चोरी ठगी करता था, राजा जनक पाप करता था, राजा जनक मन में वासना लेके बैठा था, राजा जनक बाल बच्चों से मोह लगा के बैठा था। ऐसे ही राजा जनक हो गए। ये शब्दों से खेलने वाले सब। अंदर की स्थिति क्या है ज्ञानी की? सांप ने कैंचुल छोड़ दी तो छोड़ दी। तुम कभी उतार लेते हो, कभी पहन लेते हो, कभी घर वालों के बन जाते हो, कभी भगवान के बन जाते हो। तो शब्दों का खेल चल रहा। शब्द बोलने तो बड़े आसान है ज्ञान के, कोई भी शब्द बोलो, क्या मुश्किल है। पर असल कर्म इंसान का क्या है, असली औकात इंसान की क्या है, पता तो वहां चलता है। क्योंकि दुनिया में भी देखना, सबसे राग द्वेष के संबंध नहीं थे आपके, यहां भी सबसे नहीं होते। कौन बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। बाहर से दिखावा कभी कभी हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, दुनिया में भी करते थे। राग द्वेष तो कहीं कहीं होता था, कर्म तो उसी से खराब थे। अब सास है दुनिया के लिए तो बड़ी अच्छी है, कीर्तन मंडली की हेड है, किटी पार्टी भी करती है, प्यार भी बड़ा करती। पर बहू से पूछो ना वर्तन क्या है। कई बार बहू बहुत अच्छी है दुनिया की नजर में, सास से पूछो वर्तन क्या है। मेन तो ये हो जाता है ना कि इंसान जहां कंपीट करता है, जहां द्वेष रखता है, वहां उसकी क्या स्थिति है। देखने वाली बात तो ये। अब गुरु के पास भी सब लोग रहते थे, हमने देखा, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, सबके लिए बहुत अच्छे, लेकिन जिस जिस से राग द्वेष था वहां अच्छा खासा काटते भी थे एक दूसरे को। वो स्वभाव तो नहीं, वहां जाना चाहिए ना जो एक से भी स्वभाव निकलता है। मन कहीं राग द्वेष लगा के बैठा है, जब तक वो नहीं जीता तो जीता क्या? वो नहीं जीता तो क्या जीता? सोचने वाली बात है कि नहीं? बहुत विचारने वाली बात है। रहने को कोई अंग संग रहे गुरु के, महीनों रह जाए, लेकिन पता चलता था स्वभावों का, बहुत पता चलता था क्या इंसान के अंदर भरा हुआ है, क्या वो बाहर से बोलता है। बाहर से मीठी बात करेगा। हम ही जब लास्ट में गए गुरुजी के टाइम, पता चला एक को हमने इतने फोन किए, ना बात कराए किसी से, ना कुछ बताए। इतना अजीब हिसाब देखा। भाई तुम ऐसे समय में भी तुम्हें अपने राग द्वेष पालने की पहले पड़ी हुई है। ये आ ना जाए, आ ना जाए। आ जाएंगे तो सब दर्शन करेंगे, हम भी कर लेंगे भाई। सब मिल रहे हैं, हम भी मिल लेंगे। कह हम तो जबरदस्ती चले गए, लेकिन देखा बड़ा अजीब हिसाब। फिर जब पकड़ाई हो गई, पकड़ा गया अगला व्यक्ति, भाई तुमने ऐसा बिहेव किया, तो अब भगवान तो चोला छोड़ चुके थे। तब कोई भी नाम लगा दो, गुरुजी ना मुझे कहते थे, मैं इससे यहां तक सड़ी पड़ी हूं। मैंने कहा अच्छा, तेरे को कहने आए, मुझे तो कहा नहीं उन्होंने कभी, तेरे को कह गए वो। तो अजीब बातें हैं ना। और क्या है इंसान की जिंदगी, पता नहीं कितना जिएगा,
पर कर्म कितने बना के चला जाता है, राग द्वेष कितने करके चला जाता है। और बाहर से प्रिटेंड क्या कर रहे हैं, हम भगत हैं, हम तो सारा दिन बैठे हैं, हम तो बड़ा प्यार कर रहे हैं, हम तो बड़ा मुस्कुराते हैं, हम तो सब भगवान है जीते जी के। बाहर ये दिखावा हो जाता है। तो कर दिखावा भक्ति का, ओढ़े चादर उजलिया, अंतर्मन साफ किया ना, बाहर मांझी गागरिया। क्या मिलेगा इससे? तो ऐसा भगवान नहीं देखना जिसमें चार जगह तो अपनी वाहवाही करवा ली और अंदर अपने स्वभावों में वर्तते रहे। क्लीनलीनेस इतनी हो, बस है भगवान तो है। और कहीं ऐसा भी दिख जाए ना, वहां से भी सीख लेते हैं कि भगवान सिखा रहा है, ये भी मन है, मन का स्वभाव है, ऐसा भी नहीं करना है, ये भी भगवत दृष्टि नहीं है, फिर ये भी अधूरापन है। फिर कोई ऐसा कर भी जाए, उससे भी सीख लो। भगवान ने वो लीला करके अकल दे दी, एक अनुभव तो दे ही दिया कि मन का स्वभाव ऐसा भी है, बचना अपने मन से। क्योंकि जब हम ज्ञान का आवरण ओढ़ते हैं ना, फिर यथार्थ ज्ञान अनुभव ही नहीं होने देता मन। ये भी बड़ी मुसीबत है। एक बार आवरण ओढ़ के बैठ जाओ, देखो यथार्थ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। फिर वो प्रिटेंड करने में मजा आने लगता है। लेकिन प्रिटेंडर कितनी देर चलेगा? इसीलिए प्रिटेंड नहीं करना है, हमें अपने आप को ज्ञान से बना लेना है। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। लव ऑल अलाइक की क्या परिभाषा बताई? जब तुम्हारे दिल से सबके लिए सद्भावनाएं निकलें, दुआएं निकलें, आशीर्वाद के संकल्प निकलें, एक भी विकल्प ना हो, यही है सबसे प्यार। कि जब मेरे मन में सबके लिए शुद्ध भाव है, अच्छे भाव हैं, क्लीनलीनेस है, प्योरिटी है, सबको हम अच्छी दृष्टि से देख पा रहे हैं, यही हमारा ज्ञान फलीभूत है। और कहां फलेगा ज्ञान? इसी में ही तो फलेगा ना, जब मेरी नजर एक होगी। और एक नजर बनाना ही पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं करना। दूजा भाव ना होई। बार बार भगवान एक बात बोलते हैं, दूजा भाव ना होई। दूसरे का भाव नहीं करना, एक ही भाव में रहो। आत्मा के आनंद का जीवन बना के देख। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। ज्ञान की ज्योत क्या है? कोई दिया बाती से तो ज्योत जलनी नहीं है। फिर ज्ञान की ज्योत क्या है? ज्ञान याद कर लें बड़ा सारा नहीं, सिर्फ एक की दृष्टि हो जाए ना, बस इतना ही है ज्ञान आपका सारा का सारा। एक नजर, एक भाव, बस यही है ज्ञान ज्योति, यही है ज्ञान का प्रकाश, यही है ज्ञान की जागृति। इसी भाव में रहना। मन के सब विषम भाव खत्म होना ही ज्ञान का जागृत होना है। और ज्ञान की जागृति क्या है? क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो फिर सामने कौन है? जब मैं शरीर नहीं हूं तो सामने कौन है? इतनी सी बात अपने से पूछ लें। जब अपने कर्म स्वभाव सब किनारे करके हम अपने को ब्रह्म कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, तो सामने वाले के भी तो कर्म स्वभाव किनारे करके उसको आत्म दृष्टि से देखा जा सकता है। भाई सब्जी होती है, फल होता है, छिलका उतार देते हो, कई बार छिलका दाग वाला भी होता है, पर छिलका हटाते ही अंदर का तत्व तो प्योर है। तो नाम रूप के छिलके, अच्छा ये हटा दो सबके। आपके पास ज्ञान का चाकू है, छिलके हटा दो, काट दो सबके छिलके, तत्व तो शुद्ध है।
सेब कई बार देखो, केला देखो, दागी लगता है, ज्यों छिलका हटाओ ऐसे लगता है खा लो, रस से भरा हुआ। पपीता होता है कैसा, पीला हरा कहीं कैसा, पर जब छिलका हटा दो अंदर से कितना बढ़िया निकल आता है, और उसको खा लेते हो नाश्ते में सुबह सुबह, खुश हो जाते हो। तत्व बहुत पवित्र है, तत्व बहुत शाश्वत है, पर हम छिलकों पे फंस के रह जाते हैं। छिलकों पे नहीं फंसना, छिलके हटा दो। हाँ कहीं कहीं होता है छिलका भी बड़ा अच्छा होता है, कोई कोई एप्पल देखने में ही अट्रैक्टिव, छिलके समेत भी लगता है छिलका भी खा लो, वो फिर ब्रह्मज्ञानियों की स्थिति। भीतर बाहर से पवित्र शुद्ध, तो जी मिट्टी भी लद्यो मान, उनकी मिट्टी का भी मान होता है। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, तो वहां झीनी चादर का भी मोल लग गया, ये हो जाता है। पर वैसे अगर देखो, आप कहते हो भाई कर्म दिखते हैं, स्वभाव, तो क्या हुआ, छिलके हटा दो बस, तत्व तो उतना ही शुद्ध है। तत्व ज्ञानी सबका तत्व दृष्टि से ही तो आदर करता है, और कैसे आदर करे, तत्व दृष्टि से आदर करता है। बाकी तो भाई जो जिसका पार्ट है कर लेता है वो प्ले, क्या हो गया फिर, कोई बात नहीं। डायरेक्टर ने कहा होगा अब गाली बोलो, गाली बोलता है। अब कहा होगा प्रशंसा बोलो, प्रशंसा बोलता है। अब कहा होगा धक्का मारो, धक्का मारता है। अब कहा होगा गले लगा लो, लगा लेता है। फिर ये भी डायरेक्टर की मर्जी है, मेरे प्यारे की मर्जी है, कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरा प्यारा जो करवा देता है जिस घट में बैठ के करा देता है, मुझे उससे भी शिकायत नहीं है। मेरी दुआएं उसके साथ भी हैं, मेरा प्यार उसके साथ भी है, मैं उसको भी कम नजर से नहीं देखता हूं। बस अपने मन को साफ करते आओ, अपने भीतर बाहर प्यारा हो जाए एक, बस। फिर प्यार करने का पुरुषार्थ भी नहीं करना होगा, प्यार तो बहेगा अंदर से, ऑटोमेटिकली बहेगा। कबीर कैसे चोर को अपनी बेटी के पास सुला सकता है, तत्वदृष्टि। कहना आसान है, लेकिन तत्वदृष्टि इतनी हो गई है, और उसकी तत्वदृष्टि का परिणाम चोर शरणागत हो गया। अगर कबीर को कुछ होश होता तो चोर को भी होश होता। कबीर के भावों ने चोर के भाव बदले। अगर कबीर चोर देखता था तो चोर कभी साधु नहीं होता था। कबीर की वो तत्व दृष्टि चोर को साधु बनाती है। हमारी भी अच्छी दृष्टि किसी के अंदर अच्छे भाव ला सकती है, किसी के अंदर प्योरिटी जगा सकती है। पर अगर हमारी दृष्टि नहीं साफ होगी तो फिर तो हो सकता है कोई अच्छे भाव से भी आए, हमारे गलत वाइब्रेशंस के कारण उसके भी भाव गलत हो जाएं, कुछ भी संभव है। भाई राजा का भाव अच्छा था तो एक गिलास निकला जूस अनार, एक अनार से, और जब राजा को भाव आ गया टैक्स लगा दूं तो क्या हुआ, अनारों का रस ही सूख गया। 10 अनारों से भी एक गिलास नहीं भरा पूरा। जब चंदन के बाग वाले का भाव अच्छा था, राजा ने भी कुछ नहीं कहा। जिस दिन उसके मन में आया राजा मरे तो कितनी लकड़ियां निकल जाएंगी चंदन की, राजा को भी उस दिन वो दिखने लगा। बोला मेरे महल के सामने पे बंद है, हटाओ इसकी ये फैक्ट्री यहां से लकड़ी वाली, चाहे चंदन है लेकिन गंदा तो कर रहा है। वजीर गया, बोला सच बता कुछ गलत सोचा? बोला हाँ, आज ही सोचा राजा मर जाए, चंदन की लकड़ी बिक जाए। नालायक, ये सोचता राजा यज्ञ करे, चंदन की लकड़ियां काम लग जाएं। राजा नया दरबार बनवाए, चंदन की लकड़ी से सिंहासन बनवाए, अपना पलंग बनवाए। अच्छा क्यों नहीं सोचा? बोला हाँ ये गलती हो गई, भाव ठीक कर। जैसे उसने अपना भाव सही किया,
राजा ने फिर खबर बोली, चलो रहने दो, गरीब आदमी को ना हटाओ यहां से, पर मेरा यज्ञ करने का मन है, लकड़ियां और ले लो इससे। कई मन लकड़ी खरीद ली। तो भावों की प्रधानता हो गई। तो प्यारे का भाव बनाते ही सब कुछ प्यारा हो जाएगा। ठीक।